तो गंगा नदी उफान पर है और दियारा इलाके के सैकड़ों गांव डूब चुके हैं, स्कूल बंद हो चुके हैं, लोगों के मवेशियों पर आफत आई हुई है और लोग अपना घर बार छोड़कर सड़क पर आश्रय लिए हुए हैं। तो देखिए जो दियारा में रहने वाले लोग हैं किस तरह से जान जोखिम में डालकर आते हैं नाव से दियारा से पटना काम करने के लिए और पटना से फिर काम करके शाम में इसी नाव से जाएंगे उस पार। तो देखिए गंगा नदी पूरी तरह से उफान पर है, कितनी मुश्किल ज़िंदगी हो गई है। और बात करते हैं दियारा इलाके से जो लोग आते हैं रोज़ मजदूरी करने के लिए, कितनी 50 को जानवर दहा के चला गया अंटा घाट। कोई हुआ 50 को जानवर दहा के चला गया लोग। बारिश पूरा पानी हो गया हम लोग के गांव पर। अब क्या दिक्कत हो रहा है? दिक्कत हो रहा है कि हम लोग के साधन नहीं है। अभी 2 घंटे के बाद नाव नहीं मिल रहा है। हम लोग अभी कमाने हम लोग गए हुए हैं, 2 घंटे के बाद नाव नहीं मिलेगा। आप लोग रह कैसे रहे हैं इतना पानी में रह रहे हैं हम लोग। पानी में वही अब चौकी पर कुछ पर रह रहे हैं, कोई छत मकान है उस पर रह रहे हैं। ऐसा ही तबाही मचाई है गंगा, तो बहुत तबाही मचा हुआ है। रोज आप लोग यहाँ क्यों आते पटना? कमाने के लिए आते हैं, काम के लिए, काम मिलता है तो करते हैं। देखिए खरीद के हम लोग जा रहे हैं बाल बच्चा के चलते। 500 रुपया कमाया, अभी 20 रुपया नाव वाला भाड़ा लेगा। 20 रुपये लेता है? 20 रुपया लेता है हम लोग से भाड़ा। 20 रुपया इधर से 20 रुपया उधर से। काम नहीं कल मिलेगा तो ऊपर भी 20 रुपया लेगा। घर चल जाएगा। कितनी मुश्किल है ज़िंदगी अभी? बहुत मुश्किल है। अभी बाढ़ में किसी सरकार को इस पर ध्यान नहीं होता है। जब भी बाढ़ आता है, जब भी मैंने कोई सरकार इस पर ध्यान नहीं देता है। दियारा के तो हजारों लोग बेघर हो गए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी जो बाढ़ की स्थिति इतना ख़राब है कि सारे लोग उस तरफ से इस तरफ आ रहे हैं शहर की ओर, और सरकार पर इस पर थोड़ा सा भी ध्यान नहीं है। और क्या दिक्कत है? बहुत कष्ट है सर, मानव का तो ये होना नहीं चाहिए। ये प्राकृतिक आपदा है, सरकार की मदद देना चाहिए। तो हर साल तो आता है ये तो हर साल आता है, लेकिन इस साल अभी काफ़ी है। पानी आ चुका है इन साल बहुत पहले पानी आ चुका है। पहले कब आता था? पहले अभी 15 अगस्त के पानी गिरता है। अभी मान कि एक महीना पहले पानी आ चुका है। हाँ। 1 महीना पहले। अब बताइए कि 3 महीना पानी रह जाएगा। हम लोग के बहुत दिक्कत हो रहा है। हम कैसे आएंगे जाएंगे? नाव कितनी उपलब्ध है? नाव तो यही मान कि 15 को नाव है। ये 2-2.5 घंटे के बाद फिर नाव नहीं हम लोग के मिलेगा 9 बजे के बाद। नाव पर कितना खतरा है जी? इतना पानी है, बहुत रिक्सी है। जान का खतरा, आदमी लड़ के जा रहा है। मतलब दुर्घटना होती है क्या? हाँ, वो दानापुर नहीं हुआ था उन साल, देखे ना, नासरीगंज हुआ था। तो हम लोग को छाती पर पत्थर धर के हम लोग जाते हैं, गरीब आदमी क्या करें। तो कभी भी जान इनकी जा सकती है। जान जोखिम में डालकर दियारा इलाके से ये पटना काम करने आते हैं, नकटा दियारा से, और पटना में काम करके फिर उसी नाव से लौट जाते हैं। तो कई ऐसी नौका दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, सैकड़ों लोग अब तक मारे जा चुके हैं। लेकिन लोगों की मजबूरी देखिए कि फिर भी खतरे के खिलाड़ी बनकर उन्हीं नावों पर सवार होकर ये दियारा इलाके से पटना आते हैं। तो पूरी तरह से गंगा उफान पर है। आप देख रहे हैं कि गंगा नदी उफान पर है, हर तरफ पानी ही पानी नज़र आ रहा है। और जो दियारा इलाके के गांव हैं सब डूब चुके हैं। लोगों का जीवन नरक में तब्दील हो चुका है। लोग पेड़ों पर, ऊंचे टीले पर, सड़क पर चौकी लगाकर किसी तरह से अपनी रात गुजार रहे हैं। दिन भर काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, कमा कर जाते हैं और सड़क पर ही अपना आश्रय बना रखा है। तो ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं पटना से, और नकटा दियारा के लोग हैं जो हर दिन आते हैं इसी नाव पर सवार होकर मजदूरी करने के लिए पटना, और इसी नाव पर मजदूरी करने के बाद लौटते हैं। तो अभी लौटने का समय है। देखिए थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा, कुछ दिखाई भी नहीं देगा। और कितना खतरा है इस नाव पर सवार होकर लोग गंगा नदी को पार कर रहे हैं। तो नौका दुर्घटनाएं आम हो जाती हैं बाढ़ के इलाके में, बाढ़ के समय में, और फिर भी लोग जान जोखिम में डालकर नावों के जरिए ही गंगा नदी या बड़ी बड़ी दरिया पार करते हैं। तो ये तस्वीर हम इसलिए दिखाने आए थे कि आपको अंदाज़ा लग सके कि बिहार में अभी तो बारिश की शुरुआत हुई है, लेकिन सभी नदियां उफान पर हैं। नेपाल में हो रही लगातार बारिश से कोसी के जलस्तर में काफ़ी तेज़ी आई है। 16 दरवाजे, गेट खोल दिए गए हैं, और हो सकता है कि अगर बारिश का मौसम ऐसा ही बना रहा, झमाझम बारिश होती रही, तो फिर से बिहार में बाढ़ का संकट गहरा सकता है। तो बाढ़ ने बिहार में तबाही मचा दी है। आरा की तस्वीर हमने दिखाई थी जहां पर सैकड़ों घर ज़मींदोज हो गए हैं, गंगा की गोद में समा गए हैं। और बक्सर हाईवे पर, मेन हाईवे पर पानी, नदी बह रही है, दरिया बह रही है। और पटना शहर का भी हाल नरक से कम नहीं है। हर गली मोहल्ले में, सड़क पर जल जमाव नज़र आ रहा है।
तो बरसात भर लोगों का जीवन नरक में तब्दील हो जाता है।